तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे और पूरा इंटरेस्टिंग यानी पूरे मज़े के साथ आप इसको समझिए, क्योंकि यहाँ चाहे वो हिंदी के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम पढ़ाने वाले हैं आपको दोनों मीडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। द सेट क्या होता है? सबसे पहले हम सेट के बारे में जानेंगे। सेट थ्योरी है क्या, कहाँ से आया, किसके थ्रू आया, तो हम इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। पहले क्या है ये? द सेट थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, जिनका जन्म 1845 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1918 में हुई थी। तो आप जान गए होंगे कि सेट्स के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ सेट्स? तो आप बोलिएगा क्या? जॉर्ज कैंटर। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर के द्वारा किया गया था। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने वाले हैं और सबसे आसान तरीके से समझाएंगे, ताकि आपको समझने में मज़ा आए और हमें समझाने में भी। तो आप समझ गए होंगे कि समुच्चय सिद्धांत का विकास। समुच्चय सिद्धांत मतलब ये सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को ही हम क्या बोलते हैं हिंदी में? समुच्चय सिद्धांत। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे लिखा है ना, द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, जिनका जन्म 1845 में हुआ था और मृत्यु 1918 में हुई थी। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ, वो एक जर्मन के रहने वाले थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, उनके द्वारा किया गया था। अब आगे देखते हैं व्हाट इज सेट, समुच्चय है क्या। तो बच्चे फिर से समझते हैं। A well-defined collection of distinct objects is called set. A well-defined collection of distinct objects is called set. अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मान लीजिए, सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? well-defined collection। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या हो गया? well-defined collection। मान लीजिए कि मेरे लिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह क्या है, कितना है? तो सर 5 है ना, AEIOU। अब सिर्फ ये मेरे लिए 5 नहीं है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में सबके लिए वॉवेल्स 5 ही होंगे। तो ये एक तरह का सेट हो गया। समझ में आ रहा बात? अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वही दे देता कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट 2 फेवरेट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। आप बताइए कि 2 फेवरेट क्रिकेटर, मेरे लिए कोई और होगा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। आपके लिए कोई और होगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो किसी और के लिए कोई, तो सबका एक नहीं हो सकता, इसलिए सेट्स नहीं है। अगर सेट नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? यह सुपरिभाषित नहीं है, यानी इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। फिर से हम समझाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आपके माइंड में चला होगा सुपरिभाषित संग्रह होता क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक ऐसा संग्रह जिसमें सबका आंसर सेम आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा संग्रह जिसमें सबका आंसर सेम आएगा सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह। अब बताइए कितने होते हैं स्वर, यानी वॉवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? AEIOU। ऐसा तो नहीं है मेरे लिए EIO, आपके लिए ABCD है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो वॉवेल्स है ये सबके लिए एक ही है, और जब सभी के लिए सेम, यहाँ क्या लिखा मैंने? एक ऐसा संग्रह। ये क्या है? ये क्या बना आपका? कलेक्शन बन गया। ये एक सेट्स है। क्या? एक ऐसा संग्रह जिसमें सबका आंसर सेम आएगा। तो सर मेरे लिए AIOU है, तो आपके लिए भी वही होगा वॉवेल्स, अगले के लिए भी वही होगा, पूरी यूनिवर्स में वही होने वाला है ना। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। तो द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह कितना होगा? AEIOU। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो इट इज अ सेट। समझ में आ रहा बात?
हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? यह सुपरिभाषित या सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमने क्या रखा? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हिंदी में लिखेंगे 6 से छोटा प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखिए, हमारे लिए भी 6 से छोटा जो होता प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, वो हो जाएगा आपको 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स के लिए है। तो जब ऐसा कलेक्शन जो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए एक ही हो, सभी का कलेक्शन एक ही हो, हमने यहाँ पे जो लिखा है एक ऐसा संग्रह जिसमें सबका आंसर सेम आएगा, सुपरिभाषित संग्रह कहलाएगा। तो एक ऐसा आंसर होना चाहिए जिसमें सभी का जो भी हो, चाहे हम इंडिया में पूछे या किसी भी कंट्री में पूछे, या फिर अगर बिहार में पूछते हैं या दिल्ली में पूछे, किसी से भी, या दुनिया में कोई भी इंसान है, अगर हम उससे वो कोई वैसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कलेक्शन सेम आता है, जिसका संग्रह सेम आता है, वो क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा। तो आप देख चुके होंगे ये जो है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 के अंदर क्या क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है, इसलिए यह सेट होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? It is a well defined collection, so it is a set। यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय होगा। यह समुच्चय होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि जब एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सभी का आंसर सेम आएगा उसे हम क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे। यानी कि इसमें हमारा भी आंसर 1, 2, 3, 4, 5 आने वाला है। और दुनिया में आप किसी से भी पूछेगा नेचुरल नंबर मेरे लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 5 है, और किसी और के लिए कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब के लिए सेम आने वाला है। सेम जब आएगा तो हम समझ जाएंगे वो क्या होगा? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ अ सेट। यानी कि यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय कहलाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, जिसे हम पूरा तह बाई तह एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाले हैं। बेसिक से लेकर के आपको हम ऐसा बेसिक बताएंगे कि आपको एक्सरसाइज बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद बना लोगे। एक्सरसाइज का जो मेरा वीडियो है ना, वो देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया तो आप खुद एक्सरसाइज बना लोगे, क्योंकि हम बेसिक में ही सारा कुछ बताने वाले हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा नहीं है, यानी कि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन नहीं है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सुपरिभाषित नहीं है। ऐसा है ना कि ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बट हमें अगले वीडियो में ये जानना है कि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है।